इस समय एनटीपीसी प्री का एग्जाम चल रहा है और उसमें पृथ्वी के विस्तार यानी भौगोलिक क्षेत्र से एक न एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका आगे किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक न एक क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या जानना जरूरी है, क्विक रिवीजन करते हैं पृथ्वी के बारे में। अच्छा, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जियोड आकार का है। अब जियोड क्या है? जैसे आपने देखा होगा रेक्टेंगल होता है, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, तो उसी प्रकार से पृथ्वी की जो फिगर है उसको हम एक नई आकृति नाम दे दिए हैं, उसको जियोड कहते हैं। तो कभी पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा है तो भूभाग या जियोड आकार का है। लघ्वज गोलाब भी हिंदी में कहते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन इंग्लिश में देखना है यहाँ पर जियोड, तो आपको जियोड मार्क करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ये है पोल, तो ये दोनों पोल जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय व्यास। ये लंबवत दूरी है तो इसको हम ध्रुवीय व्यास कहते हैं। तो ध्रुवीय व्यास की लंबाई कितनी है? 12,714 यानी 2r। ये क्या है? 12,714, तो 2r के बराबर है। कभी r पूछे तो आप निकाल सकते हैं। विषुवतीय व्यास कितना है? तो विषुवतीय व्यास 12,756 है। कितना डिफरेंस है? 42 किलोमीटर ज्यादा है। कौन ज्यादा है? ये विषुवत वाला व्यास। क्यों ज्यादा है? आपने कभी अगर फिगर देखा होगा तो पृथ्वी थोड़ा सा चपटा है, तो चपटा होने के कारण ये लंबाई ज्यादा है, ये लंबाई कम है। तो इसलिए विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। 42 किलोमीटर ये ज्यादा है। कभी रेडियस पूछी, ये व्यास है, रेडियस नहीं है, रेडियस इसका आधा हो जाएगा। परिधि की बात करें यानी सरकमफ्रेंस की बात करें तो 40,075 किलोमीटर है लगभग। कितना है? 40,075 किलोमीटर। अब अक्षांश क्या है? तो देखिए, आप कभी भी जो अर्थ का मैप देखेंगे यानी फिगर देखेंगे तो आपको ये जो रेखाएं दिखाई देती हैं जो क्षैतिज होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? जो क्षैतिज रेखाएं आपको दिखाई देती हैं ये काल्पनिक रेखाएं, वास्तविक है नहीं, लेकिन इसको बनाया गया है केवल समझने के लिए। तो इन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, जो क्षैतिज है। तो ये क्षैतिज रेखाओं को ही अक्षांश कहा जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर खींची गई ये क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं ही अक्षांश है। और अक्षांश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। कभी आप अक्षांश और देशांतर में कंफ्यूज होइएगा तो इंग्लिश में देखेंगे तो लैटिट्यूड लैटिट्यूड देखना है। लैटिट्यूड कैसे याद रखना है? लैटिट्यूड यानी लेटी हुई रेखाएं। लैटिट्यूड से क्या याद रखना है? लेटी हुई जो रेखाएं उसको क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 181 है। कितनी है? 181। तो एक तो बीच में है, 90 ऊपर है, 90 नीचे है। तो 90 90 180 और एक 181। यानी हम पोल सहित यानी ये जो ध्रुव है, तो ध्रुव सहित अगर जब देखेंगे, जैसे अब यहां पर देखिए ये छोटा होता चला जा रहा है, तो ऐसे ऐसे एक समय आएगा एक बिंदु तक पहुंच जाएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो इनकी अगर हम पोल को भी काउंट करेंगे तो 181 होगा, लेकिन अगर हम पोल को काउंट नहीं करेंगे तो दो घटा लेंगे, 179 होगा। तो ध्रुवों सहित 181 है, ध्रुवों को छोड़कर 179 है। अच्छा, इनके बीच की दूरी कितनी है? ये अक्षांश यानी लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर। ये जो भूमध्य रेखा इसके ऊपरी वाले पृथ्वी के हिस्से को हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, और निचले वाले को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अच्छा, देशांतर क्या है? तो देशांतर जैसे वहां पर क्षैतिज जो काल्पनिक रेखाएं थी उसको अक्षांश कह रहे थे, लेटी हुई रेखाएं। यहां पर लॉन्गिट्यूड यानी लंबी लंबी जो रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखाएं हैं, तो ये क्या है? देशांतर है। तो काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं, यानी लॉन्ग से याद रखना है, लंबी लंबी जो रेखाएं ऊर्ध्वाधर है उसको हम देशांतर कहते हैं। अब देखिए, कभी कभी हिंदी कठिन हो जाता है, इंग्लिश सरल हो जाता है, इंग्लिश कभी कभी कठिन होता है तो हिंदी सरल हो जाता है। तो आपको ऑप्शन वहां पर जब कंफ्यूज हो तो एक बार इंग्लिश में भी देख लिया करिए।
अच्छा, ये देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 360 है। कभी पूछे तो बता सकते हैं कितनी है? 360। अब यहां पर आप देखेंगे ये जो लाइन है ये 180 यहां पर नहीं है, ये यहां है। तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, यानी ये डेट लाइन है। कभी ये पूछे कि डेट लाइन कौन सा देशांतर है, तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसी से डेट डिफाइन होता है। और टाइम जो डिफाइन होता है, जैसे आज इस समय कितना टाइम हो रहा है, तो वो कैसे डिफाइन होता है? 0 डिग्री देशांतर से। तो 0 डिग्री देशांतर ये है, तो इसको हम ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं या प्रमुख यामयोत्तर भी कहते हैं। ग्रीनविच एक जगह है इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, तो वहां से ही लाइन गुजरती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। और 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि लाइन कहते हैं। अच्छा, इनकी डिस्टेंस कितनी है? जैसे भूमध्य रेखा पे देखेंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है, जैसे वहां पर हम देख रहे थे अक्षांश में, ये वाली डिस्टेंस 111 लगभग थी, और इसमें भी 111.3 है। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। मैक्सिमम कहां होगी? अब देखेंगे यहां पर ये जो लंबाई है ज्यादा होगी, धीरे धीरे तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो ध्रुव पे क्या होगी? ये डिस्टेंस देशांतर के बीच में कम हो जाएगी। लेकिन जब हम ध्रुव भूमध्य रेखा पे देखेंगे तो वो लंबाई क्या हो जाएगी? सबसे अधिक होगी, 111.3 किलोमीटर। दो देशांतर के बीच की लंबाई अगर भूमध्य रेखा पे देखेंगे तो 111.3 किलोमीटर होगी। अब एक क्वेश्चन बना था कि इसी से संबंधित कुछ था, तो ये भी आपको समझना है। देखिए, ये है जो एकदम बीचों बीच गुजर रही, वो है भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री जो अक्षांश है उसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड को ही भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और यहां से जब हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे? अब देखिए, ये क्या है? भूमध्य रेखा। ऊपर वाला क्या है? उत्तरी, और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ का ध्रुव को हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। नीचे वाले को हम दक्षिणी में है तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। अब इसमें देखिए, ऊपर यहां से जब हम ऐसे ऐसे जाएंगे तो 23.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत भी कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और 66.5 डिग्री जो उत्तरी होता है उसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री। और वही चीज अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 देखेंगे तो वहां भी अंटार्कटिक वृत्त है। यहां पर क्या है? आर्कटिक वृत्त है, और यहां पर अंटार्कटिक वृत्त है। उसका रीजन क्या है? यहां पर आर्कटिक महासागर है, यहां पर अंटार्कटिका है, तो यही रीजन है कि नीचे वाले को हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, ऊपर वाले को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और ये जो अगर हम भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री साउथ में देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो उसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध है वो क्या है? मकर रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। अच्छा, घूर्णन क्या है? परिक्रमण क्या है? अब परिक्रमण, परिक्रमण को आप डायरेक्ट समझिए, जैसे कोई मंदिर होता है, आपने देखा होगा, किसी मंदिर में गए होंगे अगर, तो वहां पर लोग क्या करते हैं? जो भी मूर्ति होता है या कोई भी चीज, तो वहां पर मंदिर की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? चारों ओर ऐसे घूमते हैं। तो इसी से आपको याद रखना है कि परिक्रमण का मतलब परिक्रमा करना। परिक्रमा मतलब जैसे अगर ये मान लीजिए ये टेम्पल है, मंदिर है, तो इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है? इसके चारों तरफ जब घूमेगा तो उसको हम परिक्रमण कहेंगे। इसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। तो ये पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर कितने टाइम में लगाती है? तो 365 दिन 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे। यही रीजन है कि 4 साल में ये 6 घंटे जुड़कर एक दिन हो जाता है, 366 हो जाता है। अच्छा, इसके कारण होता क्या है? तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। वर्ष की लंबाई इससे डिफाइन होती है कि 365 होगा, 366 होगा। अच्छा, घूर्णन क्या है? आपको पता होगा कि पृथ्वी अपने साढ़े अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
और पृथ्वी कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। अच्छा, ये घूर्णन, घूर्णन का मतलब ये होता है कि अपने अक्ष, जैसे लट्टू घूमता है, अगर लट्टू देखे होंगे तो वो जैसे घूमता है तो वो क्या है, घूर्णन है, उसको हम रोटेशन कहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक बार पूरा घूम लेती है वो। अच्छा, इसके कारण होता क्या है, दिन और रात का होना इसी के कारण होता है, घूर्णन के कारण। परिक्रमण के कारण क्या हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि अब देखिए ऋतु का परिवर्तन कैसे होता है, वो सूर्य से होता है। जब सन का लाइट अगर ज्यादा पड़ेगा तो गर्मी आएगी, कम पड़ेगा तो ठंडी आएगी, उस हिसाब से होगा। तो ऋतु परिवर्तन किससे होता है, परिक्रमण से होता है। लेकिन दिन और रात किससे होता है, घूर्णन से होता है। उष्णकटिबंधी क्या है, इसको हम टोरिड जोन कहते हैं। तो 23.5 डिग्री आपने देखा कि ये क्या था, इक्वेटर था, भूमध्य रेखा। इससे ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री साउथ में क्या है, मकर रेखा है। तो इसी यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है, यहां पर सूर्य क्या होता है, सीधा इसकी रोशनी सीधे पड़ती है। तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण यहां पर क्या होता है, गर्मी भी ज्यादा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधी एरिया। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क से मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र हैं उसको हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधी एरिया कहते हैं। भारत कहाँ पर है, तो भारत अभी आगे मैं मैप में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कर्क रेखा है। तो ये देखिए भारत से गुजर रहा है, मकर रेखा नहीं गुजर रहा है, कैप्रिकॉन को मकर कहते हैं। तो कैप्रिकॉन नहीं, यहां पर क्या है, कर्क रेखा गुजर रहा है। तो आपको याद रखना है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अच्छा, विस्तार क्या है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच में, यानी कर्क से मकर के बीच में विस्तार है। इसमें होता क्या है कि सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर पर होता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। तापमान क्या होता है, सबसे गर्म होगा क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। भारत का दक्षिणी भाग इसी कटिबंध में आता है। आपने मैप में भी देखा, ये देखिए भारत का जो दक्षिणी भाग है वो, अब ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री कर्क है, ये 23.5 डिग्री मकर है। तो भारत कहाँ आ रहा है, इसी के बीच में आ रहा है, ये साउथ वाला हिस्सा। तो कभी पूछे तो ये भी बता सकते हैं। शीतोष्ण क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। अब देखिए 23.5 डिग्री कर्क और 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, यानी 23.5 से 66.5 के बीच का ये जो एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध में भी वही चीज है, वही चीज दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो शीतोष्ण क्या है, शीत भी है उष्ण भी है, यानी यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। तो सूर्य कभी भी सिर पर नहीं होता, किरणें इसकी तिरछी पड़ती हैं। तो कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच वाला जो इलाका है उत्तरी गोलार्ध में, और वही चीज मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त वाला, यानी जो 23.5 से 66.5 के बीच दक्षिणी गोलार्ध में वो है, तो उसको हम क्या कहेंगे, शीतोष्ण कहेंगे। तो ये भी शीतोष्ण है, ये भी शीतोष्ण है। तापमान और मौसम यहाँ पर क्या होगा, न तो अधिक गर्म होगा न अधिक ठंडा होगा, मौसम क्या होगा, एकदम सुहाना होगा। अब क्या होता है, शीत कटिबंध। तो हमने आर्कटिक वृत्त देखा 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या देखा, अंटार्कटिक वृत्त देखा। तो यहां से 90 डिग्री उत्तरी, यानी जो पोल तक के बीच का जो एरिया है, यानी पोल तक के बीच के एरिया, ये वाला जो एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध, यानी फ्रिजिड जोन कहा जाता है। तो आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री तक के जो क्षेत्र है उसको सॉरी, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी से उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री तक क्या होता है, शीत कटिबंध होता है। वही अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो अंटार्कटिक हो जाएगा, अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक। यहाँ पर सूर्य क्षितिज से ऊपर बहुत कम ही निकलता है। अब क्षितिज क्या है, जैसे आप जब भी देखते हैं शाम में या सुबह देखते हैं, जब सूर्य निकलता है
तो धीरे धीरे ऊपर आपको दिखाई देता है, पूरा तो नहीं दिखाई देता शुरू में, तो आधा जब दिखाई देता है उसी को क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर बहुत कम ही निकलता है। यहाँ साल भर अत्यधिक ठंड रहती है और जमीन बर्फ से ढकी रहती है। अब क्या है, कुछ खगोलीय घटनाएं, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है उपसौर और अपसौर क्या है। तो उपसौर और अपसौर में कैसे याद रखना है। अब अगर आप देखेंगे जैसे प्रधानमंत्री होते हैं तो उप प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति हैं तो उपराष्ट्रपति हैं। तो उप का मतलब क्या हो गया, छोटा हो गया। उप का मतलब क्या हो गया, छोटा। तो उपसौर का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी और सूर्य के सबसे निकट है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो डिस्टेंस है जब सबसे कम होती है उसको क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। तो ये चीज याद रखना है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की डिस्टेंस सबसे कम है और पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट जब होता है तो उसको उपसौर कहते हैं। उप का मतलब छोटा हो गया। अप का मतलब क्या हो गया, बचा अप, तो अप का मतलब बड़ा हो गया, यानी पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होगा, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। कैसे याद रखना है, सबसे पहले 3 जनवरी आता है कि 4 जुलाई आता है। सबसे पहले क्या आएगा, अगर आप देखेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो शुरू का 6 महीना, फिर 6 महीना जुलाई से शुरू होता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर जनवरी है, यहाँ पर जुलाई है। तो आपको इसी प्रकार याद रखना है, पहले 3 आएगा तो 3 का मतलब उपसौर में आ जाएगा 3 जनवरी, और अपसौर में क्या आएगा 4 जुलाई आ जाएगा। अब एक होता है बसंत विषु और एक होता है शरद विषु। अब यहाँ देखिए मैप यही जो फिगर है इसी प्रकार आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, उपसौर और अपसौर। यहाँ पर क्या है बसंत विषु और एक है शरद विषु। बसंत विषु का मतलब क्या हो गया, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, यानी जब दिन और रात बराबर हो। 21 मार्च को ये होता है। शरद विषु क्या होता है, सर्दी में जब दिन और रात बराबर होते हैं, वो 23 सितंबर को होता है। तो 21 मार्च है और 23 सितंबर है, तो ये चीज आपको डायरेक्ट याद रखना है, 21 मार्च और 23 सितंबर। अब एक होता है ग्रीष्म अयनांत और एक होता है शीत अयनांत। अब ग्रीष्म अयनांत क्या होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा लंबा दिन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रीष्म अयनांत। यानी जब उत्तरी वाले गोलार्ध में, जैसे हमने बताया था कि बीच में क्या है भूमध्य, उसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा तो उसको हम कहेंगे ग्रीष्म अयनांत, यानी समर सॉलिस्टिक। और वही शीत अयनांत क्या होता है, जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो ये कब होता है 21 जून को होता है और 22 दिसंबर को होता है। तो 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे भी होता है, रामानुजम के याद में मनाया जाता है। तो आपको इसी प्रकार याद रखना है कि 22 दिसंबर सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए मनाया जाता है रामानुजम का जन्मदिन, या जन्मदिन की वजह सबसे लंबा दिन मनाया। कुछ भी आप थोड़ा वो रिलेट करके याद करेंगे तो याद रहेगा। ग्रीष्म अयनांत क्या है, 21 जून है, ये 21 मार्च है और ये 23 सितंबर है। यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। विषुव का मतलब, इक्वी का मतलब क्या है, इक्वी का मतलब बराबर हो गया। सॉलिस्टिक में तो ये चीज नहीं आ रहा है ना, लेकिन इक्वी में आ रहा है, तो दिन रात यहाँ पर बराबर होंगे। लास्ट महाद्वीप और महासागर में देख लेते हैं। भारत जो पृथ्वी है वो 29% उस पर क्या है, स्थल है, 71% क्या है, जल है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर की अगर हम बात करें तो प्रशांत, सबसे छोटा महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर, जो कहां पर है, उत्तरी ध्रुव के पास में है। सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ट्रंच प्रशांत महासागर में है। बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे इसका PDF मिलेगा, डाउनलोड करके एक बार रिवाइज करना हो तो कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।